एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम संतान योग के बारे में चर्चा करेंगे। संतान योग के लिए हमें वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या-क्या देखना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब भी हमें अगर संतान योग देखना रहता है, तो वैदिक ज्योतिष में मुख्य रूप से कुंडली के 5वें घर, उनके स्वामी पंचमेश, गुरु, बृहस्पति और सप्तमांश कुंडली D7 से किया जाता है। यदि ये मजबूत और शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो उत्तम और समय पर संतान सुख प्राप्त होता है। इसके विपरीत पाप ग्रह शनि, राहु, केतु का प्रभाव संतान प्राप्ति में देरी या बाधा उत्पन्न करता है। हम बात करेंगे इसको किस तरह से सरल भाषा में समझा जाए। संतान योग को कैसे देखा जाता है, इसके बारे में बात करनी है तो हमें क्या देखना है, हमें 5वां घर और बृहस्पति की भूमिका पे जोर देना होता है। संतान प्राप्ति के आकलन के लिए जो लग्न कुंडली है, उसमें जो हमको विश्लेषण करना है वो 5वां घर जिसे पंचम भाव कहते हैं। ये कुंडली का मुख्य संतान भाव है। यह घर बच्चे के जन्म, उसकी बुद्धि और संचित कर्मों को दर्शाता है। पंचमेश जो 5वें घर का स्वामी है, इस घर का स्वामी यह ग्रह कुंडली में कहाँ और किस स्थिति में बैठा है, यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। यदि पंचम भाव का स्वामी पंचमे, छठे भाव, 8वें, 12वें घर में बैठा हो, तो ये या अस्त हो, तो ये रुकावटें पैदा करता है। इसी तरह से बृहस्पति गुरु की भूमिका का हमें ध्यान देना होगा। ज्योतिष में गुरु को संतान का कारक, संतान का प्राकृतिक प्रदाता माना जाता है। लग्न कुंडली में अगर गुरु की स्थिति मजबूत होना अनिवार्य मानी जाती है। यदि गुरुदेव स्वयं मजबूत हो तो पंचम भाव के थोड़े कमजोर होने पर भी संतान सुख मिल जाता है। शुभ ग्रहों का प्रभाव के बारे में बात करें, यदि 5वें घर पर चंद्रमा, बुध, गुरु या शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि या उपस्थिति हो तो संतान योग सूत्र और सुखद बनता है। सप्तमांश कुंडली की बात करें तो D7 चार्ट जो है, ये मुख्य लग्न कुंडली का एक सूक्ष्म रूप है, डिविजनल चार्ट है, जो विशेष रूप से संतान सुख के सूक्ष्म अध्ययन के लिए उपयोग की जाती है। बारीकी से जांच करने पे हमें देखना होगा कि कई बार लग्न कुंडली में संतान योग सामान्य दिखता है, लेकिन सप्तांश कुंडली देखने पर पता चलता है कि संतान सुख कैसा रहेगा। सप सप्तांश का लग्न और पंचम भाव जो रहता है, जो D7 कुंडली का जो पहला घर लग्न और 5वां घर संतान की संख्या, उनके स्वास्थ्य, उनके भाग्य, माता-पिता के साथ उनके संबंध को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। संतान के लिंग और भाग की बात करें तो पुराने ग्रंथों के अनुसार संतान के जन्म का सटीक समय, उनका जीवन में उत्थान देखने के लिए सप्तांश कुंडली का मजबूत होना अनिवार्य माना जाता है। संतान में देरी किन योगों से आती है, इसकी अगर चर्चा करें तो जो नकारात्मक स्थितियां हैं उनकी बात करें तो जो ग्रह योग है बन रहे हैं, संतान जन्म में अत्यधिक देरी या चिकित्सीय समस्याएं भी आती है। शनि का जो प्रभाव है, यदि शनि का देव जी 5वें घर में बैठे हो या 5वें घर को देख रहे हो या पंचमे के साथ युति बना रहे हो, तो संतान जन्म में अत्यधिक डिले होता है। शनि यहाँ के देवता है जो चीजें धीरे धीरे परिपक्वता के बाद ही देते हैं, पर जरूर देते हैं। पंचम भाव का त्रिक भाव में होना, यदि 5वें घर का स्वामी पंचमे कुंडली में छठे रोग शत्रु, 8वें बाधा का घर और 12वां हानि का घर में जाकर बैठ जाएंगे तो बढ़ जाते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। पितृदोष की बात करें, यदि सूर्य का राहु का पंचम भाव से ऐसा संबंध बन रहा हो जो पितृदोष उत्पन्न कर रहा हो, तो वंश वृद्धि में रुकावट आ सकती है। बृहस्पति का पीड़ित होना, यदि संतान कारक गुरु स्वयं शुभ से पूरी तरह अस्त हो, सूर्य से पूरी तरह अस्त हो या शनि राहु के क्रूर प्रभाव में हो, तो ये गुरु का पीड़ित होना माना जाता है। हम राहु केतु संतान के बारे में क्या कहते हैं, इसकी बात करें तो राहु केतु संतान होने नहीं देते हैं।
यह एक धारणा है कि राहु केतु संतान होने नहीं देते, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। राहु केतु संतान होने से रोकते नहीं, बल्कि ये अचानक समस्याएं, भ्रम या चिकित्सीय जटिलताएं को पैदा करते हैं। राहु का जब प्रभाव रहता है पांचवें घर में, राहु को हो तो गर्भधारण में समस्याएं आ सकती है या गर्भपात भी हो सकता है, ये खतरा बना रहता है। कई बार डॉक्टरों को बीमारी समझ में नहीं आती है। हालांकि आधुनिक ज्योतिष में राहु तकनीकी जैसे कि आईवीएफ या अन्य चिकित्सीय मदद से संतान प्राप्ति का कारक भी बन जाता है। केतु के प्रभाव के बारे में बात करें तो केतु व्यक्ति का ग्रह है। पांचवें घर में केतु होने से व्यक्ति का संतान के प्रति झुकाव कम हो सकता है। ऑपरेशन जो है के जरिए डिलीवरी, जन्म होने की संभावना बढ़ जाती है। गोचर का प्रभाव, यदि राहु केतु की दशा चल रही हो और शुभ ग्रह जैसे गुरु की दृष्टि पांचवें घर पर न हो, तभी यह संतान प्राप्ति को बड़ी बाधा बनते हैं। अन्यथा केवल इनकी उपस्थिति संतान योग को पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकती है। बच्चे के जन्म के समय कैसे निकालें, इसके बारे में बात करें तो संतान जन्म का जो समय निर्धारण है, ज्योतिष शास्त्र में यह गणना करने के लिए संतान का जो जन्म किस वर्ष महीने में होगा, महादशा और गोचर का संयुक्त नियम लगाना पड़ता है। उपयुक्त महादशा अंतर्दशा सबसे पहले देखें कि व्यक्ति की कुंडली में पांचवें घर का स्वामी गुरु संतान कारक ग्रह और नौवें भाव जो भाग्य का स्वामी है कि अगर इनकी महादशा अंतर्दशा चल रही है कि नहीं है, इसको देखना है। बृहस्पति का गोचर देखना है। डबल ट्रांजिट रूल भी अपनाना है। जब गोचर आकाश में घूमते हुए का बृहस्पति लग्न कुंडली के पांचवें घर, नौवें घर या उनके स्वामियों को देखता है या उन पर से गुजरता है, तो यह समय संतान जन्म के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। शनि का गोचर भी उसी समय अगर पांचवें नौवें भाव घर को प्रभावित करता है, जब गुरु और जो शनि दोनों एक साथ पांचवें घर या पंचमेश को आशीर्वाद देते हैं, तो गर्भधारण और प्रसव का समय निश्चित होता है। मंगल का गोचर, डिलीवरी के टाइम पे जो मंगल का गोचर भी जो पांचवें भाव पे होता है, तो पंचमेश पे होता है, तो मंगल की ऊर्जा शारीरिक अ, अ, शरीर को, बच्चे को प्राप्त होती है। हमें निष्कर्ष यह निकलता है, संतान योग देखने के लिए मुख्य रूप से लग्न कुंडली का पांचवा घर मजबूत होना चाहिए, गुरु शुभ स्थिति में होना चाहिए, सप्तमांश में डी से में कुंडली का सहयोग मिलना चाहिए। शनि और राहु केतु केवल देरी रुकावट पैदा करते हैं, लेकिन यदि सही समय पर अनुकूल ग्रहों की दशा आ जाए तो उपाय और चिकित्सीय देखरेख के माध्यम से संतान सुख का अवश्य प्राप्त होता है। तो ये इस तरह से हमने सरल तरीके से जानने का प्रयत्न किया कि आपको संतान सुख है या नहीं, इसका बहुत सरल तरीके से आप अपने कुंडली में देख सकते हैं। अपनी जन्म काल कुंडली का विशेषज्ञ ज्योतिष से अध्ययन करवा के जो बातें बताई हैं, उस पे विचार करके आपको सही मार्गदर्शन मिल सकता है। वो जरूर आपको ये अपने आपकी कुंडली देख के बता सकता है कि जो किस तरह से प्रभाव आ रहे हैं और किस तरह से आपको मार्गदर्शन देकर आप अपनी संतान को प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध वीडियो का भी लाभ उठाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारे वीडियो को लाइक और शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।